हेलो डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारी कंप्यूटर की पहली क्लास होने वाली है। फंडामेंटल कंप्यूटर फंडामेंटल, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल आज ये हमारी पहली क्लास होने वाली है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। और उससे पहले हम लोग चाहेंगे कि आप लोग एक कॉपी और पेन ले लीजिए। जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और डायरेक्ट फीडबैक या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग बता दें कि कंप्यूटर का जो पहला चैप्टर हमारा होता है कंप्यूटर फंडामेंटल। एक क्वेश्चन उठ रहा है माइंड में कि कंप्यूटर फंडामेंटल है क्या। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है, इसका कार्य क्या है। सिंपल भाषा में अगर कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब हम समझे तो कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी। इसे आसान भाषा में आइए हम लोग समझते हैं। जैसे कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों या फिर उसके अनुसार कार्य करती है। जैसे यह हमसे एक डेटा लेती है, उसके बाद ये उस डेटा को प्रोसेस करती है, राइट। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। उससे प्रोसेस करती है और हमें सही आउटपुट प्रदान करती है। कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ाया जाता है? कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ाया जाता है, यानी कि ये जो कंप्यूटर फंडामेंटल इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। आगे चल के हम लोग सारी चीजें पढ़ते हैं। तो इस कंप्यूटर के फंडामेंटल में हम लोग आगे पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो इसमें हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के भाग, यानी कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, मेमोरी आदि। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हार्डवेयर पढ़ेंगे हम लोग, सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, कंप्यूटर के उपयोग पढ़ेंगे, यूज फॉर कंप्यूटर। ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन करने वाले। कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, आसान भाषा में अगर समझा जाए कंप्यूटर की ABCD। जैसे हम लोग देखते हैं कि A to Z होता है ना। सबसे पहला चैप्टर हम लोग अगर जाते हैं छोटे से, जब हम लोग थे बचपन में, उस टाइम पे हम लोग फर्स्ट टाइम क्या सीखे हैं? ABCD, 1 2 3 4 इस प्रकार से सीखे। यानी कि कंप्यूटर को समझने के लिए एक छोटी सी पहली सीढ़ी होती है। तो हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। उससे पहले चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। ध्यान से, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर है क्या। सरल भाषा में समझते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करती है, उस पर सोच समझकर प्रोसेस करती है, कार्य करती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमको वो आउटपुट प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? आउटपुट। क्या प्रदान करती है? आउटपुट। वेरी गुड। हमको क्या प्रदान करती है? आउटपुट प्रदान करती है, यही परिणाम देती है ना। जैसे बाय एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण में आप देखते हैं। हम लोग यहाँ से स्क्रीन पर हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे एक राइट साइड में एक कर्सर, यहाँ पे हमने एग्जांपल में हमने टाइप किया 2+2, 2+2। और हम लोग ये कंप्यूटर को हमने क्या दिया अभी प्रेजेंट टाइम में? एक इनपुट दिया। क्या दिया? एक इनपुट हमने दिया कंप्यूटर को, राइट। 2+2 होता क्या है? तो उसके बाद हम लोग ये कंप्यूटर ने इसे जोड़ेगा, ठीक है। एंटर किया हमने, एक रिजल्ट हमको मिला। यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक रिजल्ट हमको मिल रहा है 2+2 का। क्या आया? 4। अब एक चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे, 2+2 4 हुआ, लेकिन हुआ कैसे ये? 2+2 हुआ 4 तो ठीक है, लेकिन ये कैसे हुआ? हमने तो लिखा था 2+2, लेकिन ये हुआ कैसे? कंप्यूटर ने इसे प्रोसेस किया। इसके पहले हमने क्या किया था? इसके पहले हमने क्या किया था? इसके पहले हमने यहाँ पे टाइप किया था 2+2, राइट। उसके बाद ये हमको एक आउटपुट प्रदान किया प्रोसेस करके 4। यानी कि जो स्क्रीन पर दिखाया
यहाँ पे 2+2 ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इनपुट, ये राइट, ये हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। और उसके बाद में जो हम लोग देख नहीं पाए हैं, यानी कि जो हम लोग देख नहीं पाए हैं अभी तक, उसके वो क्या हुआ, प्रोसेस किया है। क्या किया, प्रोसेस, क्या किया, प्रोसेस किया, राइट। उसके बाद हमको लास्ट में एक रिजल्ट शो किया, वो हमारा हो गया रिजल्ट, क्या हो गया, आउटपुट। क्या हुआ, आउटपुट प्रदान किया। इसलिए कहा जाता है इनपुट, क्या कहा जाता है, इनपुट, इनपुट एरोस प्रोसेस एंड आउटपुट, राइट। इसलिए क्या कहा जाता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। और अगर बात की जाए कंप्यूटर के हिंदी नाम की, तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, संगणक। और भी नाम है इसके, आगे हम लोग सारी चीजें जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले जानते हैं कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। जैसे इंग्लिश में हम लोग देखते हैं वेयर इज ए कंप्यूटर यूज्ड, यानी कि कंप्यूटर का उपयोग किया कहाँ जाता है। टुडे कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन होम्स, स्कूल्स, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल, शॉप्स, रेलवे ऑफिस एंड अदर्स, ठीक है। मैक्सिमम, इस प्रकार से मैक्सिमम लगभग हमारे हिसाब से तो सारी ही जगह पे प्रयोग किया जाता है। जैसे घरों में अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है क्या, घरों में प्रयोग किया जाता है। घरों में क्यों किया जाता है, घरों में प्रयोग ऑनलाइन पढ़ाई के लिए किया जाता होगा, या फिर मोबाइल, या फिर इंटरनेट, ये यूज हो सकता है। स्कूलों और कॉलेजों में क्यों, पढ़ाई, रिजल्ट एंड प्रोजेक्ट के लिए। बैंक में, बैंक में सबको ही पता होगा, पैसा जमा करना, निकालना, एटीएम। अस्पताल में मरीजों की रिपोर्ट, एक्सरे, ये सारी चीजें होती हैं। दुकान में बिल क्रिएट करना होता है, जैसे इनवॉइस जिसको हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल में, वैसे अस्पताल में बिल क्रिएट करना होता है। और दुकान में बिल बनाना होता है हमको। जैसे कि कभी कभी दुकान में होता है जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स, वहां पे वो क्रिएट होते हैं ज्यादा, मैक्सिमम दुकान पे जिस पे जीएसटी होती है वहीं पे कार्य होता है। और रेलवे में, एयरपोर्ट पे टिकट बुक करने के लिए, ये तो नॉर्मली चीजें हैं, बताना नहीं पड़ा। और कार्यालय और उद्योग में किया जाता है। कार्यालय और उद्योग का मतलब समझ, ऑफिस का जितना भी काम होता है, सारा काम हम लोग कंप्यूटर से ही तो करते हैं, और किससे करते हैं। आज बिना कंप्यूटर के काम सोचना भी मुश्किल है, समझ लीजिए प्रेजेंट टाइम में। और इस टाइम पे तो चल रहा है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। क्या चल रहा है बाबू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, गुड। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है कंप्यूटर की विशेषताएं, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। तो कंप्यूटर की कुछ खास खूबियां नहीं है। जैसे नॉर्मल, यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्पीड, यानी कि गति। कंप्यूटर बहुत तेजी से कार्य करता है, जो काम इंसान घंटों में करे, कंप्यूटर उसे सेकंडों में करता है। जैसे बाय डिफॉल्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग फटाफट, अगर आपसे बोला जाए 2+2, तो हम लोग टोटली डायरेक्टली काउंट कर लेंगे, 4 होगा, कोई बात नहीं। अगर यहाँ से हम आपको दे दें 86+85, तो आप फिर से डायरेक्टली काउंट कर पाएंगे, राइट। अगर आपसे और बड़ी संख्या दे दी जाए कुछ इस प्रकार से, प्लस इतना या ऐसा, तो आप कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, नहीं कर पाए। हम लोग इंटर हीट करते, और ये डायरेक्टली हमको दे दिया यहाँ पे स्क्रीन पे, मैं 56,737, मतलब टोटली काउंट करके बहुत तेजी से सेकंडों में कार्य किया कि नहीं किया। आपकी नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड होता है, राइट। उसके बाद आता है सटीकता, यानी कि एक्यूरेसी। ये है ना सटीकता, यानी कि एक्यूरेसी। ये अगर सही निर्देश दिए जाए तो कंप्यूटर 100% सही उत्तर देता है। अगर अच्छा, ये एक बात ये पूछिए हमसे, ये बात एक माइंड में सोचिए, अगर इससे बोला जाए कुछ ऐसा करके इस प्रकार से ऐड करो, क्या वो सही दे पाएगा क्या, उड्डुक बुड्डुक, उसको कुछ पता नहीं क्या रिजल्ट निकला, कुछ निकला नहीं निकलेगा भाई, आपने गलत क्वेश्चन ही किया है। तो कहाँ से, अगर आपको खराब ही गाड़ी दे दी जाए और आपको बोला जाए कि आप उसे ले जाओ, तो ले जा पाओगे नहीं। तो इसीलिए ये बोल रहा है सटीकता, अगर आप सही निर्देश देने पर, अगर आप उनको सही निर्देश देते हैं तो आपको एक सही परिणाम देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारा है परिश्रमशीलता, यानी कि बिना थके लंबे समय तक कार्य कर सकता है। जैसे कंप्यूटर बिना थके घंटों या लगातार कार्य कर सकता है, क्या? क्योंकि ये एक है मशीन जो कि लाइट या बिजली से चलता है ना, ये थकता नहीं है, ये डायरेक्टली प्रॉपर कार्य करता है। अगर हमको अगर बोल दिया जाए कि 24 घंटे कार्य करना है, तो हम लोग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंप्यूटर ऐसा कर सकता है, उसको प्रॉपर मिलनी चाहिए बस सारी चीजें, बिजली उसको 24 आवर्स मिलनी चाहिए, कार्य कर पाएगा। यही तो होता है। और हम लोग क्या है, 1 घंटे कार्य किए, आराम तो चाहिए ही चाहिए। अगर आराम नहीं किए तो शाम को फिर बेड या चारपाई पकड़ना ही पकड़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है चौथा नंबर, बहुमुखी प्रतिभा। ये अनेक प्रकार का कार्य कर सकता है, बहुमुखी प्रतिभा। जैसे एग्जाम्पल में अनेक प्रकार का खेत थोड़ी ना गोड़ेगा। जैसे कई तरह कंप्यूटर कई तरह कार्य कर सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं हम लोग, पढ़ाई, गाने सुना सकता है, वीडियो दिखा सकता है, हिसाब किताब, लेखन, इनवाइस एंड ईमेल, ये सारी चीजें एआई आज के टाइम में तो सारी ही चीजें लगभग लगभग कर ही सकता है एआई से। उसके बाद आता है स्वचालित, यानी कि ऑटोमेशन, निर्देश मिलने पर स्वयं कार्य करता है। जैसे एक ऑप्शन होता है, हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में जान रहे हैं कि आप एक बार कंप्यूटर को निर्देश दीजिए, वो अपने आप कार्य करता है। देखते हैं कैसे निर्देश देने पर वो कार्य करता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ से हम लोग मान चलते हैं अपने कीबोर्ड से। अभी एक ऑप्शन आया है चैट जीटीपी, सब लोग जानते हो चैट जीटीपी, राइट? हम लोग यहाँ से चैट जीटीपी की सहायता लेंगे। जा करके हम लोग अपने कीबोर्ड स्क्रीन पर, यहाँ पे हम लोग चैट जीटीपी के पास जाते हैं और यहाँ से हमारे पास चैट जीटीपी और इससे पूछते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, कि कंप्यूटर है क्या, राइट? व्हाट, बहुत स्लो कर रहा है, इज कंप्यूटर, राइट, क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए, हम लोग बैठ गए हैं, इंटर हिट करके बैठ गए, वो सर्च करेगा बिना कार कर रहा अपना, हमने उसको बता दिया एक बार, उससे पूछ लिया व्हाट इज कंप्यूटर, कि कंप्यूटर होता क्या है भाई साहब। वो सर्च कर दिया, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्टेड डाटा इनपुट प्रोसेस इट, ऐसा कुछ करके दे रहा है, राइट? ये प्रोसेस करता है, सारी चीजें दे रहा है। और हमने क्या किया, हमने तो एक, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि यूज ऑफ कंप्यूटर ऑफ ट्रिपल सी एंड ओ लेबल, और इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करके पेस्ट इंटर हिट राइट करते हैं और ये थोड़ी देर बाद उसको प्रोसेस करता है, हेयर आर यूज ऑफ कंप्यूटर, राइट? राइट। और हम लोग कार्य देख पा रहे हैं, ये ऑटोमेटिक कर रहा है। क्या मैं टाइप कर रहा हूँ इतनी फास्ट मैं टाइप कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, ये कंप्यूटर कर रहा है, राइट? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्या अगला क्वेश्चन है, नोट डाउन करते जाइएगा। अगर नहीं, अगर आप पढ़े हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और आई होप कि समझ में भी आ रहा हो। विश्वसनीयता, ये क्या होता है भाई? बार बार एक सा ही परिणाम देता है। अच्छा, सही बात है, देखते हैं। बार बार सही परिणाम देता है ना, एक सा ही परिणाम देता है लेकिन सही परिणाम। जैसे कि अगर आप, हम लोग देखते हैं घर में जो खेती करते हैं, जैसे फसल बार बार ही आती है, अगर सही से कार्य किया जाए तो फसल हमारी बार बार ही आती है। और सही से अगर कार्य ही ना करोगे तो फसल कहाँ से आएगी, अच्छी उगेगी ही नहीं, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी ही होनी है ना, राइट? और उसके बाद याददाश्ता, यानी कि मेमोरी, याद, अगर हमको कोई चीज बोल दिया जाए याद करने के लिए, हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस कंप्यूटर बहुत तेजी से याद रखता है। उसके अंदर लगा हुआ है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ये कार्य क्या करता है, बहुत अच्छे से उसको याद करता है। अब मेमोरी की बात की जाए, जैसे याददाश्त है, ये लंबे समय तक याद कर सकता है, आप डिलीट ना किए जाए तो बहुत दिन तक याद रखता है। और हमको कोई चीज अगर बोल दिया जाए, घर में बोल देते हैं मम्मी लोग कि 1 घंटे कार्य करना है, ये काम कर लीजिएगा, वो काम कर ले, 3 4 को काम अगर गिना दिए, हम लोग सुन लिए और खेलने निकल गए, तो सारे के सारे कार्य हम लोग भूल गए, राइट? और चौथा प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, राइट? यहाँ पे आकार के आधार पे पूछ रहा है, आकार के आधार पर, यानी कि ये तो क्वेश्चन बड़ा ही डिफिकल्ट लग रहा है। आकार के आधार पर क्या होता है भाई? यहाँ पे क्या पूछ रहा है इधर, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्यूटर आर देयर, प्लेस यू साइज, गुड।
आकार के आधार पर कंप्यूटर के पहला कंप्यूटर दिया इधर सुपर कंप्यूटर, सबसे बड़े और सबसे तेज, यानी कि ये यूज कहाँ किया जाता है पहले समझते हैं हम लोग। यहाँ पे एक ऑप्शन क्या दिया हमको, सुपर कंप्यूटर। अब इसका यूज कहाँ पे है भाई? सुपर कंप्यूटर आपने देखा क्या? नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा भाई, जैसे आप वैसे मैं। इसका यूज कहाँ किया? जैसे मौसम की जानकारी होती है ना, मौसम की जानकारी, मौसम की जानकारी निकालने के लिए किया जाता है, अंतरिक्ष में, परमाणु शोध में, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन हमारा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? अब मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसका उपयोग कहाँ होगा भाई? ये बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, जैसे बैंक में जो होता है ना कंप्यूटर, वो मेन मेन फ्रेम ही कंप्यूटर होता है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग को एक साथ कई कार्य अगर दे दिया जाए नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये काम सब कंप्यूटर के बस की भी बात नहीं है। कर कौन सा कंप्यूटर सकता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। वो एक साथ कई हजारों काम कर सकता है, एक साथ कई हजारों लोगों का कार्य करता है कि नहीं करता है? बहुत सारे लोगों का कार्य करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर होता है मध्य स्तर के कार्य, यानी कि जैसे छोटे संस्थानों में, छोटी कोचिंग में, छोटे इंस्टीट्यूट में, वहां पे कौन सा कंप्यूटर का कार्य होता है? मिनी कंप्यूटर का कार्य होता है। उसके बाद आता है मिनी, क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हमारे रोजमर्रा कंप्यूटर में कार्य आता है, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीजें हैं एक माइक्रो कंप्यूटर, राइट। आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में प्रॉपर आ रहे होंगे। गुड। और अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इसमें लाइव सेशन में पूछें। ये रिकॉर्डेड क्लासेस आ रही हैं, आपको प्रोवाइड हो रही है, लाइव क्लासेस भी बहुत जल्द ही प्रोवाइड होने वाली हैं। तो अगला हमारा कम क्वेश्चन है, 5 नंबर में क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 5 नंबर में हमारा क्वेश्चन क्या है इसमें, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्यूटर आर देयर बेस्ड ऑन परपोज। यही तो है, यही तो है ना। हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर बेस्ड ऑन पर्पस। तो ये क्या होता है भाई? कंप्यूटर के आधार पर कंप्यूटर कितने पर उद्देश्य, सॉरी, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते। कौन कौन से? जनरल पर्पस कंप्यूटर, एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। यही तो होता है। अब समझते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है, यानी कि सामान्य प्रयोजन वाले कंप्यूटर होते क्या है, जो कई काम कर सकते हैं, घर, ऑफिस, कंप्यूटर, घर का कार्य, ऑफिस का कार्य, ये सारे कार्य जो कर सकते हैं वो है सामान्य प्रयोजन वाले कंप्यूटर। और विशेष प्रयोजन वाले कंप्यूटर जो केवल एक ही काम के लिए बने गए हों, जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग एटीएम। एटीएम कई कार्य कर सकता है क्या? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्यों नहीं? अरे भाई, एटीएम केवल विशेष प्रयोजन वाले, केवल एक ही खास काम के लिए बनाया गया ना एटीएम। अब जैसे ये नॉर्मल सामान्य प्रयोजन वाले कंप्यूटर क्या है, बहुत कार्य कर सकते हैं ये, लेकिन ये कंप्यूटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको उस लिए बनाया ही नहीं गया है। अगर उस एटीएम मशीन को केवल वो पैसा निकाल ही तो सकती है, और कोई कार्य कर सकती है का? अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? व्हाट इज फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म COMPUTER, कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। यही तो होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड। देखिए कंप्यूटर फुल फॉर्म बहुत ही तरीके से, कहीं कहीं आपको पार्टिकुलर मिल जाएंगे या फिर प्रिंटर मिल जाएंगे इस तरीके से। और ये परीक्षा में लिखने के लिए भी आता है, ये समझिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, ये समझ के चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का हिंदी नाम। हमने जैसे अभी बताया था आपको, कंप्यूटर के हिंदी नाम बहुत सारे हैं। कंप्यूटर का मुख्य हिंदी नाम होता है संगणक। अन्य नाम जैसे अभिकलित्र, अभिकलक, परिकलक, यही है। अभिकलित्र, अभिकलक, परिकलक, यही तो है ना। उसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण, इस क्वेश्चन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन संबंधी से बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर देयर? हाउ मेनी हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर देयर? देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन हमारा प्रथम पीढ़ी जो है 1940 से लेकर के 1956 तक। द्वितीय पीढ़ी 1956 से लेकर के 1963 तक। तृतीय पीढ़ी 1964 से लेकर के 1971 तक। चतुर्थ पीढ़ी 1971 से लेकर के प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान। और लास्ट जो अभी हम लोग वर्तमान में अब भी यूज करें 1985। ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन इतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना कि आपको कंप्यूटर सीखना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर यानी कि एस एस। सॉफ्टवेयर यानी कि एस एस। ये होता क्या है सॉफ्टवेयर? आखिर सॉफ्टवेयर है क्या? देखते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर होता क्या है। राइट, ध्यान से समझना है। दो क्वेश्चन और है, हम लोग 10 क्वेश्चन तक समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में समझेंगे हम लोग सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर को किसी का विशेष कार्य के लिए दिए गए निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, यही तो लिखा हुआ है। यही तो है ना, सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलेशन, ऐसा है ना। तो ये होता क्या है सॉफ्टवेयर, हम लोग जानते हैं एसएस, यानी कि एसएस को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ये होता है जैसे सॉफ्टवेयर विंडोज। विंडोज क्या है हमारा? सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल क्या है? सॉफ्टवेयर है। एक्सेल क्या है? ये तो सॉफ्टवेयर है। जो चीज एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, जो चीज हम लोग टच ना कर पाए यानी छू ना पाए, महसूस ना पाए, जैसे यहाँ पे हम लोग एक पेन का यूज कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या हम इसको टच कर पा रहे हैं? क्या नहीं कर पा रहे हैं? कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो ना। केवल ऐसे हम लोग इसको महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, नहीं तो हम लोग ये जो कंप्यूटर लिखा हुआ है इसको उठा करके यहाँ रख देते हैं, नहीं रख पाएंगे ना, क्योंकि ये है एसएस सॉफ्टवेयर। ऐसा एक चीज हमने यहाँ पे बताना भूल गया मैं, प्रथम पीढ़ी थी कौन सी? फर्स्ट जो पीढ़ी आई हुई थी 1940 में, 1922, कुछ तो नाम तो रहा ही होगा। जानेंगे कैसे क्या? जैसे कि हम लोगों का जन्म हुआ तो हम लोग का कुछ नाम तो होगा ही ना। तो जानेंगे कैसे कि ये प्रथम पीढ़ी कौन सी थी जो 1940 से लेकर 1956 थी? इसको बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। क्या बोलेंगे? वैक्यूम ट्यूब। और जो द्वितीय पीढ़ी थी यानी कि 1956 से 1963 तक थी, इसको बोलेंगे ट्रांजिस्टर। क्या बोलेंगे? ट्रांजिस्टर। और जो हमारी तृतीय पीढ़ी है 1964 से लेकर 1971 तक, इसको बोलते हैं आईसी। आईसी। क्या बोलेंगे? आईसी। देखो, आई एंड सी, राइट। चतुर्थ पीढ़ी क्या होती है आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, अभी आप कुछ दिन में बाद फेज भी आप देख पाएंगे डायरेक्टली। अभी इसमें एक्सप्लेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बाकी और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, डोंट वेरी। उसके बाद जो हमारी है चतुर्थ पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी कौन सी हो सकती है? 1971 से वर्तमान जो चले माइक्रो प्रोसेसर पीढ़ी होती है, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में चल रही है माइक्रो प्रोसेसर। और 1985 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जिसका नाम हिंदी का होता है कृत्रिम बुद्धिमानता, राइट। और हमारा है लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस क्या होता है? ओ यस, ये होता क्या है ओएस? लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है क्या? तो ओएस हम लोग सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या, हार्डवेयर। समझ लिया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ही ना ओएस। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी कि ये तो ऐसा हो गया सॉफ्टवेयर सिस्टम, यही हुआ। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, अब हार्डवेयर समझते हैं हम लोग। हार्डवेयर होता क्या है? जैसे कंप्यूटर के वे भाग,
कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, यानी देख और छू दोनों सकते हैं, वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर। यहाँ पे कह लो कंप्यूटर के वो भौतिक भाग जिन्हें हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, रैम आदि। अब कैसे? कीबोर्ड को आप लोग टच कर पाते हो ना, कि नहीं कर पाते? कर पाते हो। लेकिन अगर जो ये पीडीएफ लिखा हुआ है, पीडीएफ यानी प्रोटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो लिखा हुआ है, ये हम लोग टच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो हमारा जवाब होगा नहीं कर पाएंगे, राइट। हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें है कंप्यूटर का वो भाग जिसे हम लोग देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, राइट। जिसको हम लोग देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो होता है हार्डवेयर। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लें कीबोर्ड और माउस, मॉनिटर, प्रिंटर। मॉनिटर, सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू है क्या? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ये होता है हमारा सीपीयू। गुड। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और इन तीनों का फुल फॉर्म 4-5 सब लिखवा देंगे, डोंट वेरी रहिएगा आप लोग। बिल्कुल जहां से आपको मिल रहा है वहां से पढ़ते रहिए। अभी तो ये फर्स्ट डे है, अभी इसमें कहीं ना कहीं करेक्शन भी होने हैं और बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो कुछ क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग कुछ क्वेश्चन नोट डाउन के लिए करते हैं, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। तब तक के लिए 1 मिनट का छोटा सा हम लेते हैं ब्रेक, उसके बाद आपको क्वेश्चन बोलते हैं, फटाफट रेडी हो जाइए। तो आई होप कि आप लोग रेडी हो गए होंगे सारी चीजें लेकर के। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, 2 क्वेश्चन ओनली आपको लिखना है और उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि कंप्यूटर की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। कंप्यूटर की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, राइट। अच्छा, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के भी होंगे, है ना? कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के भी होंगे, तो उनके लिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन बोला जाए, राइट। तो हम लोग इंग्लिश, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो लिखेंगे, हिंदी मीडियम के भी लिखेंगे और इंग्लिश। कंप्यूटर की कोई 4 विशेषताएं बताइए। राइट एनी फोर, राइट एनी फोर टैक्सी ऑफ ए कंप्यूटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है? राइट द डिफिनीशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर लिखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। गुड। तब तक के लिए हम लोग करते हैं बाय बाय। ये रही हमारी 30 मिनट की यानी 30 मिनट की क्लासेस, और इसमें हम लोगों ने फंडामेंटल कंप्यूटर का पूरी तरीके से सॉल्व किया। आई होप कि सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे।
वेल डन।